हेलो स्टूडेंट, मैं आपके सामने आज न्यूमेरिकल बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र से। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच 18 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, इसमें हमें क्या देखना है? हमारे पास समान परिमाण के दो आवेश हैं। तो हमारे पास ये समान परिमाण के दो आवेश हैं, इस पर Q और इस पर कितना हो गया Q। एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। जब इस स्थिति में समान परिमाण है हमारे पास, तो बीच की दूरी हमने कितना मान लिया R, और बल जो हुआ F जो हुआ हमारे पास वो हुआ 2 न्यूटन का। तो इस स्थिति में हम कूलॉम का नियम लगाएंगे। समान परिमाण का मतलब, माना Q1 बराबर Q और Q2 बराबर Q, और F जो है इनके बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी, बच्चों बीच की दूरी बराबर कितनी? R, और बल F बराबर 2। तब कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम से F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 मीन्स Q, Q2 Q बटे कितना R स्क्वायर। अब इसका F कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। 2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q स्क्वायर बटे कितना R स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ये इसकी प्रथम शर्त थी। अब आगे हमें सवाल पढ़ना है। आगे क्या कहता है? उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जाए। पहली दूरी कितनी थी? R। अब इसको हम 0.5 कम कर दें तो नई दूरी कितनी होगी? आप क्या लिखेंगे? 0.5 मीटर दूरी कम करने पर नई दूरी R1 से शो कर लीजिए। पूरी दूरी में से R माइनस 0.5 घटा दीजिए। तो जब दूरी हमने ये कम किया, R में से इतना कम किया, तो उसके बीच में जो बल था वो 18 न्यूटन का हो गया। F बराबर इसके लिए कितना? 18। पुनः हम न्यूटन का बल लगाएंगे। F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q इंटू Q, क्योंकि Q1 Q2 हमारे पास है। R स्क्वायर का मतलब R माइनस 0.5 का होगा। तो इसका वैल्यू कितना है आपका? 18 है। 18 इक्वल 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q स्क्वायर, तो R माइनस 0.5 का होगा। समीकरण सेकेंड। हमारे पास दो समीकरण है, फर्स्ट और ये हमारे पास सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट बाई या सेकेंड बाई फर्स्ट। चलो देखते हैं। सेकेंड हमारे पास ये 18 बटे इधर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ इक्वल 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q स्क्वायर बटे R माइनस 0.5 का होगा पूरे के बटे 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q स्क्वायर बटे कितनी? R स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन से कटेगा, ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा। दो नीम कितना होगा? 18। 9/1 इक्वल R स्क्वायर बटे कितना? R माइनस 0.5 पर होगा। बच्चों यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। यहाँ कितना है? 9। यदि हम दोनों तरफ वर्गमूल निकाल दें इसका, तो वर्गमूल देखो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा इक्वल R स्क्वायर R होगा और इसका वर्ग कितना होगा? R माइनस 0.5। इसके नीचे एक मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। R इक्वल 3 की R में गुणा 3R माइनस 0.5 गुणा 3। इसको इधर लेके आए तो R माइनस 3R
बराबर माइनस के 1.5 या माइनस के 2r बराबर माइनस के 1.5 इससे गया। तो बच्चों हमारे पास r बराबर आएगा 1.5 अपॉन कितना 2। तो अब डिवाइड हम करेंगे तो r इक्वल कितना आएगा, डिवाइड कर लेते हैं 2 से, आ जाने की 0 दशमलव 2 सत्ते 14 1 2 पंजे 10 0.75 मीटर। ये हमारे पास r का मान आया। r का मान उठा के आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, उससे हम q का मान निकाल लेते हैं। इतनी कैलकुलेशन आपकी समझ में आई होगी बच्चों। इसके बाद मैं r का मान समीकरण फर्स्ट में रखूँगा, ये मैं रख कर ही देता हूँ। r की वैल्यू आई थी मेरे पास, अभी मैंने किया था r बराबर 1.5 अपॉन कितना 2। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। 15 पॉइंट हटाइए 0 हो गया, 5 या 15 520 r बराबर 3/4। ये समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में आप क्या करना देखो बच्चों, r का मान हमारे पास है, हमें q निकालना है। समीकरण फर्स्ट है 2 इक्वल 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा स्क्वायर बटे r की वैल्यू हमें 3/4 रखना, 3/4 का। तो 2 इक्वल 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू स्क्वायर बटे 3 की 9 4 4 कितना 16। ये 16 कहाँ जाएगा ऊपर, 9 से 9 काटिए, 16 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू स्क्वायर। 2 एकम 2 2 8 16 या 1/8 इसे घर में लाएंगे और इस पूरे फंक्शन को नीचे ले आइए, गुणा 10 की पावर 9 बराबर क्यू स्क्वायर। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वो कहाँ से, हम यहाँ से निकालेंगे। अच्छा ये हमारे पास आया क्यू स्क्वायर बराबर 1/8 गुणा 10 की पावर -9। पहले हम 8 का 1 में डिवाइड करते हैं, तो 8 का 1 में डिवाइड ना जाने की 0 दशमलव 0 8 एकम 8 2 0 8 दूनी 16 4 8 पंजे 40 0.125 क्यू स्क्वायर बराबर 0.125 मल्टीप्लिकेशन 10⁹ या क्यू बराबर क्यू स्क्वायर बराबर ही लेंगे अभी। अब यहाँ हमारे पास पावर कितना 9, इसे रखना चाहिए, तो ये हो जाएगी 10 1.25 गुणा 10 की पावर -10 या क्यू बराबर रूट में 1.25 गुणा 10 की पावर -10 या क्यू बराबर इसका वर्गमूल 10 की पावर 5 होगा। 1.25 का हमें वर्गमूल निकालना है, 10 की पावर -5 यहाँ जाएगा, चूँकि इसका वर्गमूल निकाल लिए। अब हमें करना क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है 1.25 का। 1.25 का वर्गमूल बच्चों 1 1 कितना हो गया, 2.25 लगभग 1 ही बार जाएगा। 21 2 2 4, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 1 2 2। यदि 2 बार करते हैं 4 4 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ही करिए ना है आपका। तो ऐसे लिख सकते हैं हम क्यू बराबर 1.11 मल्टीप्लिकेशन 5 कूलम। ये आपका प्लस माइनस 1.1 या इधर लाएंगे तो हम 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्यू बराबर प्लस माइनस 11.1 गुणा 10 की पावर -6 गुणा, ये आपका इतना हो गया। अब आगे इसके बाद